हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। पिछला वाला जो मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया कि नहीं यार, क्या इसमें मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। फिर ना ऐसे मैंने कमेंट्स कुछ देख लिए, ऐसा रिप्लाईज, तो फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अभी अगर तुम डिलीट करके भी लोग ऐसा ही करेंगे तो क्या ही फ़ायदा वीडियो डिलीट करके। फिर मैंने वापस री अपलोड कर दिया, क्योंकि क्या हो गया ना कि अपने ओपिनियन से अब जो एक मेरा विचार है उस चीज़ को लेकर उससे पीछे हटने वाला। एक और बात मैं हाईलाइट कर दूं कि वहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, बहुत होती है। बट बात ये है कि जो अगर पढ़ा लिखा नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं। अब ये बातें हर किसी पे अप्लाइड होती है जनाब। कोई मेरी मासी का या मामा का लड़का नहीं लगता है जो मैं उसका वो करूँ। अगर अच्छा ब्लॉग था तो बोल दिया। अगर एक औरत जो है उसके लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी जताती कि उसके पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, भाई मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं उसको क्रिटिसाइज करते हुए। और आगे भी डेफिनेटली मैं क्रिटिसाइज करूंगी, बट किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कि भाई नहीं देखो मेरा पिछले वीडियो में ये आ गया कमेंट तो चलो उसको ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए सीधा मैं टूट पड़ूँ। ना 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 ना, ऐसी वैलिडेशन किसी से नहीं चाहिए मुझे। जब वो आएगा उसका वीडियो लगेगा कि क्रिटिसाइज करने लायक है बहुत, तो करूंगी। हाँ डेफिनेटली लाइट हार्टेड मिमिक्री पॉडकास्ट तो ठीक है, बट वो नहीं जस्ट बिकॉज कोई मुझे पीआर बोल रहा है, कोई मुझे यूटेन लेने वाला बोल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए तुरंत ही वो वाला टूट पड़ूंगी उसको। नहीं दीपिका तू तो बहुत बुरी है, तू तो ये है, तू तो वो है, तो ना 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 ना। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये कवर अप नहीं। चलिए जाने दीजिए, ये जितना था सफाई उतनी दे दी मैंने। अब इससे बाद ना मुझे किसी भी, अब मैं किसी की भी ना किसी के बारे में बात करूंगी, ना तारीफ ना बुराई। मुझे समझ आ गया सारा सीन कि क्या पूरा सीन यहाँ पे चलता है। छेड़ जाने दो किसी के, इन द सेंस फेलो क्रिएटर के बारे में, ना अच्छा ना बुरा, जाए उनकी मर्जी है, उनका ओपिनियन, मेरी मर्जी मेरा ओपिनियन है। और अगर कोई इंसान अब तक वो कर रहा है, अच्छा अगर एक बार उसने किसी का तारीफ क्या कर दी वो पीआर बन गया, वाह तालियां बजनी चाहिए सबके लिए। ठीक है, जो जो मुझे पीआर बोल रहे हैं उनके लिए तालियां बजनी चाहिए कि ठीक है। और हो सकता है भाई, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं 100% सी, मेरा ओपिनियन है। मैंने ये भी बोला हर किसी का अलग अलग ओपिनियन, जितने धड़ उतने विचार। ठीक है फिर भी चलो भाई, चलो कोई ना। अब बात करते हैं भालूपी के बारे में। सो भालूपी ने बोला था कि 3 बजे जो है उसका ब्लॉग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बजे ब्लॉग आएगा, लेकिन आरआईपी टाइम मैनेजमेंट। भालूपी को नहीं पता टाइम मैनेजमेंट के बारे में। 3 बजे उठी होगी वो सोकर, उसके बाद लिख दिया, कमेंट पोस्ट डाल दिया कि 3 बजे तो ब्लॉग आएगा। बट जो है प्राइवेट करके रखते हैं कि अनलिस्टेड करके रखते हैं, तो फिर वो पब्लिक करना भूल गई। हाँ बोला तो था उसने, लेकिन वो पब्लिक करना भूल। रसगुल्ली आपी जो है वो पब्लिक करना भूल गई। फिर उसको याद आया अरे 3 बजे का बोला था, और फिर जो अनलिस्ट कर रखा था पब्लिक किया। टाइम मैनेजमेंट का और भालू आपी का आपस में कोई दूर दूर तक रिश्ता है नहीं। 3 बजे मतलब 3:30 4 है ना। 3 बजे तो राजकुमारी साहिबा उठती है, नींद में होती है, अपने शयन कक्ष में रहती है। कहाँ उसको होश रहता है दिन दुनिया का। होश आते आते तो 4-5 बजते तब जाके वो होती है। लेकिन हाँ ब्लॉगिंग तो उसके रग रग में बहती है, जैसे भालू ने बोला। तो उसको लेकर फिर याद आ गया होगा, अरे फ्रेंड्स को तो मैंने बोला था कि 3 बजे डालेंगे, अब तो लेट हो गया, चलो करना पड़ेगा वरना घबराहट हो जाएगी। अच्छा, मक्खी मैडम का भी जो है नया प्रोजेक्ट कुछ शुरू हो रहा है, जिस वजह से मक्खी मैडम मिरर में देखकर रेडी हो रही थी अच्छे से। कोई मेकअप दादा वगैरह है जो कि उसको रेडी कर रहे हैं। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि वो मास्टर शेफ में जा रही। अब वो वहाँ पर खाना पकाएगी कि जजिस को, ये अलग बात है। गाइस, आप लोग जो मुझे पूछते रहते हो कि मेरी जो रेसिपी के फ्लेवर का राज क्या है, वो तरी वाला जो तेल होता है, तेल की तरी, वो सारा जो है राज मैं आपको मास्टर शेफ में बताऊंगी। गाइस फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट से 10 डब्बे तेल के गायब है, पता नहीं कौन उठा के ले गया। आजकल की मक्खियाँ चूहों का काम कर रही है। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, हमारे तो शोर भी मौता चले गए। ये डायलॉग मेरी सब्सक्राइबर भालू अपी का है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा तो मार दिया। क्रेडिट गोज टू माई सब्सक्राइबर, आपकी भालू अपी। खैर, तो गुटका मास्टर जो है वो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुटके मास्टर के खाली 4 काम है, उठो, तारीफ करो भालू अपी की, भूख लगी है, और वापस से भालू अपी की तारीफ कर, तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाले खुश है, और जिसको जो सोचना है सोचे। आपने अगर एक शो देखा होगा चिड़ियाघर, उसमें ना एक कैरेक्टर था गोमुख, वो सेम हरकत करता था। राजा ब्लॉग तो है ही, बट ये गोमुख भी यही करता था, तुम बहुत अच्छी मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत स्वीट हो, तुम ये हो, तुम बहुत वो, हमेशा यही उसका काम रहता है, बीवी की तारीफ करना। तो सेम अब गुटका भाई भी करते हैं। अच्छा, गुटका भाई को अभी दुकान वगैरह कुछ का लेना देना नहीं है, रेटिंग भाड़ में जाए, दुकान भाड़ में गई। गुटका भाई को बस फुल टाइम ब्लॉगर बनना है। कहता है कि फ्रेंड हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम जो है
थोड़ा लेट वगैरह व्लॉग डालते हैं तो माफ़ कर दीजिएगा, नहीं हो पा रहा है क्योंकि भालू घर पे ही है, तो आप जैसा है वैसा देख लीजिएगा। मतलब इम्प्रूव कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा देख लो। तो 4-5 दिन बाद अपलोड किया करो ना, व्लॉग तो इसके बराबर से आ रहे हैं। और भालू अप्पी के हर दूसरे तीसरे दिन में व्लॉग आते हैं और कहती है फ्रेंड्स मैं तो ब्लॉगिंग भूल गई हूँ, फ्रेंड्स मैं ब्लॉगिंग भूल गई हूँ, इसलिए मैं जो हूँ व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, और ब्लॉगिंग तो मेरी नस नस में बहती है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आपका हर दूसरे दिन ब्लॉग आ जा रहा है। कहाँ आप ब्लॉगिंग करना भूली हो? नहीं भूली हो आप। हाँ, आप मार्केट जाना भूल गई हो, आप रोज़ जो शॉपिंग करने जाती थी वो सब भूल गए हो, लेकिन ब्लॉगिंग करना ना 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 आप नहीं भूले हो बिल्कुल भी। अच्छा, फिर भी ये शॉपिंग करना तो खैर नहीं भूली है, आसपास ही सही, मीरा रोड में ही सही ले आती। खजूर लेने गए थे फ्रेंड्स, अम्मा को खजूर बहुत अच्छी लगती है, हमें अम्मा का बहुत ख्याल है फ्रेंड्सू। और मार्केट जाने के बाद गुटखा किंग और भालू अप्पी, स्पेशली गुटखा किंग, भालू का तो फिर भी समझ आएगा, चलो वो प्रेग्नेंट है तो वो आराम कर रही होगी, और वैसे भी वो थोड़ी सी मतलब लेजी टाइप है। गुटखा भाई जिम वगैरह जाते हैं फिर भी आराम करता, फ्रेंड हम तो बहुत थक गए, मतलब सो के उठा है मार्केट जाके थक गया। आलसी इंसान है भाई। ये तो वही बात हो गई जो जनाब ने बोला था, डेला गए थे ये लोग। डेला या कहीं भी ट्रिप पे इंसान जाता था रिलैक्स होने के लिए, राइट? तो जनाब आकर कहते हैं कि अब मैं रिलैक्स करूंगा, मतलब थकान उतारने के लिए। इंसान किस लिए जाता है ट्रिप पे या कहीं पे भी? थकान उतर जाए, एक रिफ्रेशमेंट के लिए जाता है। तो इनका अलग ही चलता रहता है भाई साहब। और बस पूरे व्लॉग में भाषणबाजी, स्पेशली गुटखा किंग। बालू बहुत अच्छी है, तो मैं मिस करता है, मैं बहुत खुश हूँ, ये लड़की इतनी अच्छी है। ये भाई साहब मत कर चापलूसी, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है सच में। और वही बात कि हम कंटेंट नहीं दे पा रहे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो भाई अपलोड ही क्यों करना अगर कंटेंट नहीं दे पा रहे हो तो? हद है मतलब सवा बहुत बिजी रहती है फ्रेंड, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता। मतलब ये व्लॉगिंग से इजी तो क्या ही होगा, ये उसका काम है, छोड़ो काम है। डेली ब्लॉग्स भी नहीं अपलोड करती जैसे बाकी ब्लॉगर्स होते हैं, डेली ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, उनको खुद अपना ब्लॉग रिकॉर्ड करना है, शूट करना है। भाई तुमने तो एडिटर भी हायर कर लिया, तुम्हारे थंबनेल डिज़ाइन करता है, पूरा कैमरा 24 घंटे तुम्हारे लिए पकड़ता है, सब कुछ करता है, तुम्हें करना क्या है जो तुम बिजी रहती हो? और पार्सल को लेकर हमेशा रोना। पहली बात तो भाई भेजता कौन है इनको पार्सल, जो बेइज्जती करती है। एक बार तो 1-1.5 साल बाद किसी का पार्सल को इसने जो है अनबॉक्स किया था। कौन है जो इसको पार्सल्स भेजते हैं भाई? इतना रोना गाना पार्सल अनबॉक्सिंग को लेकर, हद होती है। मुफ्त में जो मिलता है और वही सामान सारा लहर को भेज दिया। हाँ, लहर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो अब लहर को तो सामान भेजना बनता है, तो भेज दिया भालू अप्पी ने पेंसिल रबड़ चक रबड़ पिज्ज़ा का जो भी था। और एक बार मिला था भालू अप्पी को PR में ही, तो वो सारा सामान भेज दिया लहर को। कौन ही खरीदे लहर के लिए? लहर को दिखाकर लाखों रुपए तो छाप लिए, लेकिन लहर के लिए क्या ही अटैचमेंट है, मामा की लड़की है। मामा 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 मामा। और ये जो गुटकी का जहान था, अब जो ये गुटखा किंग का जहान बन गया हमेशा। प्राण मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो भाई, तुझे माफ़ है तो व्लॉग मत बनाया कर, तुझे तेरे सारे जो है जितना भी तूने जो आज तक किया सब माफ़ है, लेकिन या तो अपने दांत साफ करवाओ या तो ये प्राण मत किया करो, बहुत बुरे लगते हो सच में। वापस से तूने मावा खाना शुरू कर दिया, वापस से लाल लाल दांत कर दिया गुटखा किंग। हाँ, और क्या कहता है गुटखा किंग? फ्रेंड भालू जो है बहुत उदास है, उसको आना है लेकिन बहुत उदास है। चल झूठा आदमी, कुछ उदास नहीं, वो बैकग्राउंड में स्माइल कर रही है और ये आदमी बोल रहा है बहुत उदास है। मतलब ये अपनी ही मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में है, घूम रहा है, जहाँ पे जब वहाँ पे जाता है ना वो तो बोल रहा अम्मी देखो कितना मिस कर रहे, चुकसानाबाजी कितना मिस कर रही, कोई मिस नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भालू को न लेना न देना, उल्टा वो तो खुश हो रही थी, हाँ थैंक गॉड कि हम प्रेग्नेंट 2 है, अब हमें मौदाहा से हमारा पीछा छूटा, अब तो परमानेंट बहाना है, अब आगे चल के एजुकेशन बच्चे की ये वो तो अब तो कोई भाई गुंजाइश ही नहीं बची मौदाहा जाने की। ये कहती ज़रूर है हमारा दिल करता है, हम ठंडी को मिस करते हैं। जब प्रेग्नेंट नहीं भी थी, प्रेग्नेंट तो छोड़ो, यहाँ पे उसके जब सास ससुर आए थे भाई, वहाँ से मतलब उनका जो घर है ये कहाँ पे है, डेल्टा में है। हाँ, डेल्टा में उसका घर है, और वहाँ से काणक्या, मतलब पैर नहीं टिकता था, तुरंत आ जाती थी अम्मी के घर पे सोने, या बहाना ढूंढती थी कि कैसे अम्मी के घर जाके भाग जाए, जबकि यहीं पे रह रही है। ठीक है, 8-10 साल से तो यहीं पे तो रह रही है, वहीं पे अम्मी के साथ ही तो रह रही है, 35 साल निकाल दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत ठहर लेना। और ये बात करती याद आ रही है, वहाँ पे भी जाएगी तो पेटी खला के घर पे चली जाएगी। तो ये ढोंग क्यों मतलब करती है, ऐसा लगता है। और जब कुछ बोलो ना, इसका कल मैं वीडियोस देख रही थी,
तो क्या कहती है, कुछ भी इसको बोल दो, पता नहीं लोगों को हमसे क्यों तकलीफ है, हम अपने वीडियोस बनाते हैं, हम अपना ये करते हो, लेकिन डालती तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो भालू अपी, तो लोगों को तकलीफ होगी ना, क्यों नहीं होगी। अगर आप जो बार बार बोलती रहती हो कि कोई क्या करता है क्या नहीं, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कैमरा ऑफ करके तुम जो भी करो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तुम्हारी बातों को लेकर डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं ना। तो वही बात होती, ऑफ कैमरा तुम जो करो, तुम भाड़ में जाओ, मैं क्या भालू अपी, ऑन कैमरा करोगी, पब्लिक डोमेन पे अपलोड करोगी, थूक भर भर के गले में, तो बोलना तो पड़ेगा ना प्यारू। पारू बात नहीं है तुम जो हमें बोलते रहती हो वो। टाटू। और क्या बोल रही थी कि अगर हम मौदा आ जाते, हम अच्छे से रुक के आते, तो चल झुट्टी, जब त्योहार में भी मौदा आ जाती दूसरे दिन निकल लेते भाई, कुछ भी हो चाहे, पता नहीं मुंबई में कौन सा खजाना गड़ा है क्या है, तुरंत भाग के चलो चलो काम है काम है। अरे तुम कौन सा 95 जॉब करते हो भाई, अगर ना भी आए तो, लेकिन दूसरे दिन ही त्योहार कुछ भी हो चाहे तुरंत घोड़े छुटा कर भागते हैं ये लोग, जैसे एकदम जैसे घोड़े को छोड़ो और कैसे भागता है घोड़ा, उस तरीके से दुम दबा के भागते दोनों की दोनों ही। और कहती है कि बहुत मिस करेंगे, हम बहुत मिस करेंगे, चल झूठी, कुछ मिस नहीं करेगी तू, कुछ भी मिस नहीं करेगी तू, झूठी कहेंगी। और भाई साहब गुटका भाई जो है हमें सिखा रहे थे कि हस्बैंड की ड्यूटी क्या होती है, एक बेटे की ड्यूटी क्या होती है, तुम तो ना ही बोलो गुटकू गुलाम। हाँ, तुमने मतलब तुम एक बेटे की ड्यूटी समझा रहे हो, जो कि जिसकी माँ मतलब आहे भर भर के रो रही थी, तुम्हारी माँ आहे भर भर के रो रही थी ट्रेन में, ठीक है, तो इतना डीठ हो गया है कि चंद पैसों के लिए बाप अब जाए भाड़ में, अकेले रहे, मतलब बुढ़ापे में, है ना, बूढ़े लोग जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे हो जाते हैं बुढ़ापे में, ठीक है। इसने सर्वेंट या हेल्पर क्यों रखे हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, अब उनकी ज़िंदगी में है क्या, पैसा रुपये थोड़ी, वही बेटा बहू पोता पोती जो भी है वो साथ में रहे, सब ये है इनकी ज़िंदगी में, पैसा रुपया सब क्या ही है। स्पेशली उसकी जो मदर है, पापा तो उसकी चाल लालची टाइप है, लेकिन उसकी मदर थोड़ी बहुत मुझे सही लगती है, और कि कोई भी माँ भाई बेटे से किसको लगाव नहीं होता, सही ना भी हो लालची भी हो तो बेटे से तो लगाव होता ही है। तो वही बेचारी आहे भर भर के रो रही थी, और ये ज्ञान दे रहे गुटकू भाई कि मुझे अच्छा सा पता है, मैं घर यहाँ पे भी संभाल रहा हूँ, वहाँ पे भी संभाल रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है, तो तेरी ड्यूटी शादी के बाद ही क्यों शुरू हो गई। हाँ मतलब अच्छा तूने जो है डील किया कि मैं घर जमाई बनूंगा, सब संभालना पड़ता है, लड़के को सब मानना पड़ता है, ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद, मतलब ये तो एक लड़की बात करती है तो कि ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद, लेकिन यहाँ पे वही बना है ना, सोना मोनी नहीं रहते, दो औरतें हैं जो एक पति बनी एक पत्नी, तो गुटका भाई यहाँ पे पत्नी का किरदार निभा रहे, भालोपी पति का, तो इसीलिए गुटका भाई बोल रहे थे कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। ओके ओके, समझ गए, आपकी ड्यूटी बहुत अच्छी है, बस उठो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, भूख लगी है करो, तारीफें करो, हो गया आपका काम है ना, दुकान से कुछ लेना देना, जो ढाबा वाबा जो भी है उससे कुछ लेना देना कुछ भी नहीं, बस यही भालू अपी की तारीफ कर दो, गुटका भाई का चल जाता है। काहे की जिम्मेदारी आप पे, आपने तो आपके माँ बाप की जिम्मेदारी भी नौकरों चाकरों पर देकर आ गए हो, अपने दोस्तों के हवाले करके आ गए, ये जिम्मेदारी होती है, हाँ ये जिम्मेदारी होती है, और यहाँ पे रौब झाड़ रहे हो साले के घर पे, वाह। अब तो भाई अब देखो इन दो सबका हम साथ साथ आ गए, ये हमें लड़वा कर ये लोग हम साथ साथ कर रहे हैं, अब इनका तो आपस में भरत मिलाप हो गया भाई, इनका और जनाब को, ये क्या हो गया, ये मेरे को तो खामा खा मैं तो बिड़ गई भाई। गुटको भाई का और जनाब का फोटो आया है एक सामने, गाइस ये क्या हो गया अचानक से। फ्रेंड्स आप लोग जैसे चाहे जो भी कोशिश कर लो, हम नहीं ये सब होने देंगे, इसीलिए हम भाई के हर एक व्लॉग में जाकर जो है कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग भाई की तारीफ करो और हमारी बुराई, तो उस वजह से कहीं वो इधर उधर ना हो जाए फ्रेंड्सू, भाई के पॉजिटिव कमेंट हो गए तो हम भी बौखला गए फ्रेंड्सू, तो इसीलिए हम हर व्लॉग में तारीफ करते हैं। हमने गुटकू को भी बोला कि भाई से थोड़ा क्लोज रहा करो, भाई से जो है अच्छे से बात किया करो, भाई की तारीफें किया करो, तभी भाई खुश रहते हैं। तो अभी गुटकू भी जो है भाई की खूब तारीफ करते हैं कि भाई आपसे अच्छी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है, हमने देखा 2 हीरो, उसके बाद आप भाई आपके एक्सप्रेशन, हाँ क्या बोलना, बहुत अच्छे भाई, आपसे ज़्यादा अच्छा एक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, हम तो बोले बहुत अच्छा, आपकी मूवी देखने के बाद जो देखी मैंने, जहाँ हाथ डालते फाड़ डालते मास्टरपीस थी, अंडररेटेड मूवी हम बोल रहे हैं, इंडियन ऑडियंस को पता ही नहीं है, अब पुष्पा कमल ये सब देखते हैं मूवी, यह देखनी चाहिए थी, क्या स्क्रिप्ट थी, क्या आपकी एक्टिंग, 4 चांद लगा दिए थे बाय गॉड, बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे साले साहब का कोई जवाब ही नहीं है। तो फ्रेंड्स वो तारीफ करते रहते हैं, तो इस वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, आपको नहीं पता रहता, आप चाहे जो भी करो, हम है चालू डब्बा, आपको लगते हैं हम चुड़नी सी मुन्नी सी गुड़िया, लेकिन ऐसे नहीं है, हम बड़े चालू चतुर है फ्रेंड्स, ये आपका नहीं चलेगा, ना 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 ना।
अच्छा, गुटका भाई कहता है कि देखो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है एक लड़के की। बहुत सारी जिम्मेदारी लेती, मतलब सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी रहती, माँ बाप की तो नहीं। इसीलिए तो घर जमाई बन गया था शादी के तुरंत बाद ही, है ना। बीवी कमाए, बीवी घर संभाले, भाई तुम्हारे घर वालों को भी संभाले, तेरी क्या ही जिम्मेदारी है गुटकू जमाई। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो कुछ बोलने से पहले। और क्या बोल रही थी गुटकी कि भाई मैं तो बोल रही हूँ गुटकू को कि वो रुके, लेकिन गुटका कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, देखो सब कुछ देखना पड़ता है। हम सब कुछ देखना नहीं पड़ता, अब तुम्हें लग चुकी है लग्जरी की आदत, ठीक है। अब तुम्हें भी, तुम चाहे जितना देसी बोल लो, जो सर पे पगड़ी बांध लो गाँव वाली, जो भी कर लो, लेकिन ये बात तो भाई 100% 16 आने सच है कि तुम्हें अब लग्जरी की आदत पड़ गई है। अब तुम्हें मुंबई की लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई, इसलिए तुम्हें गांव में तुम्हें थोड़ा सा भी जो है अच्छा नहीं लगता, रास ही नहीं आता। इसलिए तुम जाने से पहले ही आने का प्लान करने लग गए कि मैं अभी अभी आ जाऊंगा। तो इसीलिए गुटका भाई जो है बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, देखो मैं आ जाऊंगा। भालू कह रही है कि तुम आराम से आना, हमने तो बोला है गुटकू को। तो कहता है नहीं, मुझे अच्छे से पता है, देखो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मुझे अच्छे से पता है। लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, तुम आदमी बन चुके हो, लड़के नहीं हो गुटकू भाई। और दूसरा, हम यही दिन आ गए हम घर जमाई से सीखे कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, जो खुद अपना जमीर मार के घर जमाई बना हुआ। नहीं नहीं गुटका जी, ऐसा नहीं चलता है। अच्छा, फिर कहता है, अब पहले कहता है मेरी जिम्मेदारी, फिर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ भालू के बिना, तो तुम नहीं आ रही हो, बहुत खलेगी तुम्हारी कमी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाता। अब डिसाइड कर लो। अभी 3 घर की जिम्मेदारी निभा रहा था, अब जो है बोल रहा है कि मेरी पत्नी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वो शायद से वो फ़ोन पे वगैरह पेटीएम की बात कर रहा होगा, पिंक कार्ड के बिना उसका कोई काम नहीं हो पाता, ये बात तो सही है। कपड़े तक वो अपना नहीं खरीद सकता, वो भी भालू ने लेकर आई है, अब सोचो। और महीने में ये शायद 6वीं बार है, 6ठी बार मतलब, जब गुटका किंग जो है उसके कपड़े लिए गए हैं। और भालू किस मुंह से बोलती है, फ्रेंड्स गुटको तो कुछ लेते ही नहीं है, गुटको तो कुछ लेते ही नहीं, बर्थडे में इतने कपड़े दिए, उसके बाद जो है अभी कहीं वो शादी में गया था ना अभी कुछ दिन पहले, तब भी वो कपड़े लेकर आया, लेकिन बार बार उसको कपड़े चाहिए रहते हैं। तो भालू किस मुंह से उसकी तारीफ करती होगी, कुछ नहीं लेते, एकदम लो मेंटेनेंस वाला गुटका किंग है। कम फेंका करो भालू, अब ये फेंकती हो तो फिर दिखाया ना करो, ये किया करो, ठीक है ना। और फिर ना भालू कहती है कि हमें याद तो आएगा, याद आ गया। तो बोले कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी फैमिली है, वो भी तुम्हारी फैमिली है। अरे तूने अपनी ये फैमिली मान ली है, तूने अपने ससुराल को सब कुछ वो मान लिया, वो भी तेरी तेरी फैमिली कहते हैं, गुटकू की फैमिली, गुटकू की फैमिली। तेरी फैमिली को बिल्कुल भी दिल से अपना नहीं मानती है, चाहे खर्चे वर्चे उठाए कि तक कि तू जो है ये गुलाम बन के रह जाए, बट वो मानती नहीं है। गुटकू की अम्मा, गुटकू के पापा, गुटकू की फैमिली, ऐसा वो बोलती है, कुछ नहीं। और फैमिली जो होती है उसके साथ सिर्फ 8-10 दिन, मतलब 2 साल में शायद मुश्किल से मुश्किल, जब इसकी शादी हुई तब रही थी ज़्यादा, उसके बाद एक बार वो गई थी तब रुकी थी। मतलब फैमिली क्या होती है भाई, इतना कोई फैमिली के साथ रुकता है सिर्फ। चलो उसकी मर्जी की, उसका शायद काम है, जो भी बोल दो, हम चाहे जितना भी बोले, लेकिन उसका काम जो भी है, पर इतना तो कोई कम नहीं रुकता है अपनी फैमिली के साथ। और फैमिली मेम्बर्स जब आते तुरंत जो है पैर उठाकर भाग जाओ, काड़क क्या भाग जाओ, ये कैसी फैमिली है गुटका भाई। मतलब ठीक है, आपका पूरा सब स्पॉन्सर्ड वही करती है, आपका आपके घर वालों का, लेकिन इतना भी चापलूसी करना गलत बात है, ठीक है ना। और भाई जब गुटका किंग निकल रहा था ना, तो शर्मिली बेगम कहते सालू की चिंता मत करना, हम है ना। अरे भाई बोल दो ऐसे रही है जैसे कि गुटका किंग उनका बेटा हो और वो चालू उनकी बहू हो, और बहू प्रेग्नेंट हो पहली बार, और अपने बेटे को आश्वासन दे रही हो सास, जैसे कि अलग अलग रहते हो फिर छोड़ के जाए तो बोल रही कि तुम चिंता मत करना, हम उसके साथ ही है। अरे तुम्हारी बेटी है शर्मिली बेगम, और घर जमाई है, ठीक है, ध्यान रखोगी ना। जनाब को नहीं बोला शर्मिली बेगम ने कि भाई मैडम का और बेबी रूह का ख्याल रखेंगी, बोल वीडियो कॉल करते रहना, तुम वीडियो कॉल करते रहना, बात करते रहना वहाँ से। ऐसा नहीं कि हम ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, नहीं, ये तो घर जमाई को, अब घर जमाई ने सब कुछ और ले रखा है तो घर जमाई ही बन गया है। अब शायद से घर जमाई के साथ जनाब की बहुत बनने लगी। अब उसका रीज़न ये है, एक तो ये मोदा वाला जो भी सीन है, क्योंकि शायद मुझे सुनने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो मिमिक्री वगैरह के चलते, जहाँ पे गुटका भाई ने कुछ तो करा था, जुगाड़ लगा के जनाब को ले गए। अब देखो मैं अभी मेरा पॉइंट तो वही रहेगा, जर्नी वाला तो वही है, बट वो मैंने शायद गलती कर दी कि गुटका जमाई की वजह से जनाब वहाँ पे गए हैं वगैरह वगैरह, चीफ गेस्ट बनकर, तो शायद से अब इनकी आपस में बनने लगे। प्लस जो डाउन व्यू हो रहे, भालू के व्यूज़ देखो 1 मिलियन में तो आ ही रहे। व्यूज़ किसके डाउन गए हैं, जनाब और मैडम के। तब जनाब और मैडम को वापस से भालू अपी की ज़रूरत पड़ेगी कंटेंट में लाने के लिए, सब करने के लिए, वापस से ट्रिप पे भी ये लोग जाए हो सकता है, हम साथ साथ है करने के लिए, वही बात है। लेकिन हाँ, ये भोपाल वाले व्लॉग सही थे, और मैं अपने पॉइंट पे अभी भी अड़िग रहूँगी, चाहे जिसको जो बोलना है बोल सकता है। जर्नी तो उसकी है, देखो भाई मेहनत इसने करी, अब जिसको तकलीफ है पर्सनली वो अपना देखे, मुझे नहीं कुछ पर्सनली उनसे ग्रजेस।
और वही बात है, देखो अच्छा कंटेंट अब जनता भी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। किसने देखे कितने व्यूज आए भोपाल पे? आपको क्या लगता है अभी ये गंदी कंट्रोवर्सी एक चल रही थी सोशल मीडिया पे, आपने देखे व्यूज कितने आ रहे थे? हम क्रिएटर को ब्लेम करते, ऑडियंस कम ब्लेम करने वाली है। कितने व्यूज आ रहे थे उस पर? 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख व्यूज हर जगह पे उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही थी। मतलब वो इंसान अभी भी सर उठा के आ रहा है, सोचो। अभी उसको कैंसिल ऑडियंस ने नहीं किया, और इंडियन ऑडियंस ने, कि भाई इन दोनों का भाई बहन का रिश्ता था, गंदा था, भाई बहन की आड़ में उन्होंने सब किया, जनता को गुमराह किया, कुछ भी नहीं। अभी भी वो तो भाई अभी आ रहा है एकदम सर उठा के आ रहा है। हर रोज किसी ना किसी की लाइव में वो लोग जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। उनके दोस्तों ने भी गुहार लगा रहे कि इनको माफ़ कर दो, इनको माफ़ कर दो, है ना। स्पेशली वो आदमी उसको सर सर करके बुलाते, भाई जिसने भाई बहन के रिश्ते की आड़ में ये सब किया, एक औरत की धज्जियां उड़ा दी। वो औरत को मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ, बट फिर भी हाँ, रिश्ते को तो तुमने, रिश्ते की गरिमा को तो तुमने ये सब तार तार कर दिया, तो उसको इज्जत देती है ऑडियंस। क्यों क्यों वो काहे का सर जिसने ये सब करा? क्यों भाई? और बहुत सारी औरतें रिस्पेक्ट देती है उसको। मैं तो बहुत शॉक थी भाई इनको ऐसा देखकर। और इसकी बीवी भी ऐसी, हम क्या ही बताए, हम क्या ही बताए, अरे जाओ व्यूज के भूखो। तो बात यह है कि सबको ना इंटरेस्ट होता है, सब लोग ये भूल गए हैं कि ये भाई बहन के नाम पे कि बस इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो पुअर बीवी। बीवी को सब पता था भाई, बीवी को सब पता था। बीवी क्यों गूंगी गुड़िया क्यों बन गई थी? अपने पति को झापटा फेंक के मारना चाहिए था जिस दिन बोल रहा था ना कि सॉरी बोलो दीदी से, दे कर देना चाहिए था इसके मुंह पे कि तुम दोनों ये करो, मैं थोड़ी हूँ फॉल्ट में। और फिर जब जनता का साथ मिलता है तो फिर वही हो जाता है। तो वही पूरी बात है भाई। कोई अगर अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा है बेचारा समझाने वाला, तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं। और सेम ये जनाब की केस में, अच्छा व्यूज़ ब्लॉग डाला, कोई व्यू नहीं। अब आएगा तारीफ पे तारीफ, घूमने फिरने वाला, तो व्यूज़ आएंगे। अब इनका हम साथ साथ आएगा नया, क्योंकि वो वही करेगा, अब यही टेक्निक अपनाएगा वो, हम साथ साथ वाली, जहाँ पर भालू अपी गुटका उटका सब होंगे, तो वही तब व्यूज़ आएंगे हम साथ साथ में फेक करके। अब फेक करके अगर किसी को व्यूज़ आ रहा है तो वो असली क्यों करेगा? वही बात है। अब बाकी हर किसी की प्रेफरेंस है कि किसी को क्या देखना है क्या नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही थी, ठीक है ना। अब एक इंस्टाग्राम पे भी एक क्रिएटर है, एक लड़की, मतलब एक समझो डार्क ह्यूमर अलग होता है, वो ठीक है चलो डार्क ह्यूमर वगैरह, बट डार्क ह्यूमर के नाम पे वो कुछ भी मन घड़त, मतलब लड़कियों के साथ जो गलत होता है उसको भी ये लोग जस्टिफाइड करते हैं कि मैं तो गई थी आधी रात में, लिफ्ट के नाम पे मेरे साथ ये कर दिया, लेकिन कोई नहीं, मुझे तो लिफ्ट मिल गई ना। ऐसी लड़की ऐसे ऐसे वीडियोस पे 100 मिलियन तक व्यूज जाते हैं, बताइए वाला। तो वो क्यों कोई अच्छा कंटेंट वो अपलोड करेगी जब इस पे व्यूज आ रहे? तो कितने सारे से अकाउंट है, सोफिया अंसारी, पता नहीं क्या क्या, वो सब क्या करते हैं? यही सब ये करके मिल रहे हैं, करोड़पति बन रहे, तो क्या ही इज्जत तेल लेने गए, अब इनको भी कुछ नहीं पड़ी। अब ये एक वो, अब मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। फुकरा इंसान एंड फैमिली, उसका हर तीसरा ब्लॉग जो है ट्रेंडिंग में है, क्या सेम कंटेंट। हाँ, रुचिका को दिखाया, रुचिका घर पे आई, रुचिका ने ये कर दिया, रुचिका ने वो कर, क्या है उसमें? कुछ कंटेंट नहीं, सेम टू सेम। फिर वो उसका भाई रिएक्ट करता है इस पे, एंगेजमेंट में रिएक्ट, फिर वो लाइव में, फिर चैलेंज, सर क्या ही कंटेंट है, बट उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और वो ऐसा नहीं कि वो अच्छा कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते, कर सकते, बट ऑडियंस को वही देखना है, तो वो क्या करे? फिर वही हो जाता है। अच्छा नहीं, कोई प्रेशर डालने वाला है नहीं। अगर हम जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो चढ़ जाते हैं, तुम ये तुम वो, तुम्हें इसने पीआर किया, तुम इसकी पीआर, तुम एल्विश की पीआर, तुम उसकी पीआर। एल्विश से मुझे याद आया, एल्विश वर्सेस स्लेव पॉइंट। तो ये पूरा मामला शुरू इस वजह से हुआ क्योंकि एल्विश की जो माता जी है, जब एल्विश जेल में गया था तब उसकी माँ जो रो रही थी, उसकी क्लिप उसने डाल दी थी, जो कि सरासर गलत है। किसी को गुंडा बदमाश बोल देना और उसकी क्लिप्स डाल देना, वो रो रही थी, किसी को भी बुरा लगेगा। और उस टाइम पे तो मुझे उसके लिए, वो चाहे जैसा भी हो, मुझे बुरा लग रहा था कि उसके माँ बाप को बेचारे को क्या फेस करना पड़ रहा है, रो रहे बेचारे। और न्यूज़ वाले तो वैसे ही होते, तो उन्होंने वो क्लिप डाल दी थी उसको, फिर वो जहर ले रहा है, ये ले रहा है, जो कि कोर्ट में कुछ चीज़ें चल रही होती, तो उस पर नहीं आप कर सकते कुछ भी, कि आपने बिना कुछ सबूत के आपने साबित कर दिया किसी को कि वो लेता था, ये करता था, वो करता, तो कोर्ट में सारा मामला था। अब उसने वो कर दिया, लेकिन हाँ, एल्विश ने जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ओवर एक्टिंग कर दी, ओवर रिएक्ट कर दिया शायद से, कि धमकी वमकी ये सब नहीं करना चाहिए था। अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहिए था कि भाई ये सब हटा दो। बट कि किसी के पेरेंट्स की ऐसी रोने वाली, और जिस वक्त पे वो एकदम लाचार थे, उस टाइप की वीडियोस डालना सरासर गलत। अब देखिए, रेडिट वाले तो साथ देंगे ही उस स्ले पॉइंट वगैरह, क्योंकि रेडिट का ये रहता है कि जिन्हें वो ना पसंद करते हैं ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे, चाहे कोई अगला सामने हो। मेरे साथ भी यही होता है, एक जगह पे मेरे पीछे पड़े हुए, तो मैं कुछ भी करूँ तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। मेरा अगर किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी होगा तो अगला जो भी है वो उनका फेवरेट हो गया, मैं तो विलन हूँ ही भाई। तो ये रेडिट वालों की खासियत है, खैर क्या ही बोल सकते हैं हम उनको। बाकी हाँ, वो गलत किया एल्विश ने तो खैर उसकी जो फैन पेजेस है उसने
गौतमी की जो फोटो मोर्फ वगैरह की है वो सरासर गलत है। किसी भी लड़की के फोटोज़ के साथ ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है एक्शन लेकर उनको पकड़वाना चाहिए, ताकि उनको अकल आए, अगले को भी अकल आए कि ये सब किसी लड़की के फोटो के साथ करना गलत हो। तो खैर छोड़ो, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ पे पहुंच गए? हाँ, हम साथ साथ कंटेंट से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। खैर कोई ना। तो गुटखा किंग जब जा रहा था ना, तो क्या फैन भालू के रोने से पहले निकल लेता है। भालू का रोना तुम्हें दिखता है, तुम्हारी माँ का रोना नहीं दिखता है तुम्हें। गुटखा किंग 4 दिन के लिए जा रहा है, लेकिन भालू का रोना दिख गया। 3 महीने बाद अपने घर गया, उसकी माँ बोल रही थी। और भाई जो ओवर एक्टिंग उसने शुरू की है वहां पे जाकर, फ्रेंड यहाँ पे तो इतनी ठंड लग रही है, फ्रेंड यहाँ पे तो इतनी ठंड लग रही है, हम बालों को मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि ना ये जानबूझ के इसलिए बोलता है क्योंकि वो जीना हराम कर देगा। और नहीं बोले हमें मिस नहीं किया, हम देख रहे थे, हम देख रहे गुटको, आप एकदम बदल गए थे, आप बदल गए थे, हम देखे थे, हम देखे थे, हम नहीं करेंगे पेमेंट, नहीं 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 करेंगे। इसलिए इसको बोलना पड़ता है, बार बार चापलूसी करनी पड़ती है, क्या करे। तो झांसी पहुंचता है, इतना ठंडा है फ्रेंड, इतनी ठंडी है, बम्बई में तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब तुम कभी गए ही नहीं झांसी, यूपी, यहाँ पे तुम गए ही नहीं कभी, वहीं पे पले बड़े, और तुम्हें झांसी की ठंड नहीं पता है। तुम्हें अपने कौन सा ये झांसी पड़ता है ना इनके आसपास, मऊदा के आसपास पड़ता होगा, मुझे नहीं पता। तो तुमने कभी वहाँ की ठंड फील ही नहीं करी है, झूठे। 2 साल से बम्बई है, अभी बम्बैया बन गया है। एक तो ये, और इसकी एक मेहरारू जो कुछ साल से है, लेकिन बनना ऐसे है जैसे कि बम्बई घर है। इसकी भाभी को गांव वाला बनना है, भाई को जड़ों से जुड़े रहना है, तो इनका अलग अलग ही है भाई साहब। और ये तो भालू भी तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुई है, लेकिन बॉर्नविटा मिला नहीं उस सिल्वर स्पून में। इनकी अलग ही लोग है भाई, अजीब लोग है भाई। गुटखा किंग की मम्मी कितनी खुश हो गई गुटके को देखकर। ये एक था, एक प्योर रिश्ता है भाई, एक इनका और एक बेबी रू और नानी का, ये 2 रिश्ते प्योर है, इसकी मोम का और गुटके का। पापा तो भाई नहीं, पापा को कुछ लेना देना नहीं। पापा पूछ रहे होंगे कितना लाया माल ले कितना पैसा लाया। पैसा जो हिंदी यूट्यूबर्स है बाबा, यूट्यूब इंडिया, माल मतलब वो पैसा, ठीक है ना। अच्छा, फिर ना सास ने, चुकसाना बाजी ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि वो भालू को मिस कर रहे, भालू को मिस कर रहे, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत मिस कर रहे, देखो अम्मा कितनी मिस कर रहे, हम कितने मिस कर रहे हैं। और लड्डू जो है वो उसकी जो मोम है वो गुटकू के लिए, उसकी बहन के लिए बना रहे थे। उसकी जो बाजी है जूबी बाजी के लिए बना रहे थे, क्योंकि वो सब जो है उम्रा करने गया है। उसकी बहन, बहनोई, अफरोज़ एंड मुजम्मिल, ये सब। गुटखा किंग के हिसाब से उसकी बहन तो ठीक ठाक लगती है देखने में वगैरह में, उसकी बहन ठीक लगती है, जो बड़ी बहन है, जिस बाजी बाजी, मतलब लुक वाइज वगैरह ऐसा लगेगा नहीं गुटके की बहन है, ठीक लगती है। और दिखने में तो ठीक है, थोड़ी है एज में होगी, मतलब बट ठीक लगती है। 2 बच्चे की माँ भी, उसकी जो बेटी है ना उसकी तरह से लगती है, सेम टू सेम, तो अच्छी दिखती है, गुटके से तो सही लगती है। और ज़्यादा ड्रामा नहीं, कुछ भी नहीं। जब भी उनके व्लॉग्स में भी वो ज़्यादा आएगी नहीं जितना ये गुटखा वो करता है, तो एकदम मतलब कि भाई उसको कुछ फेम वेम से ज़्यादा वो है नहीं। उनके बेटे का भी मैं कभी कभी ब्लॉग देखती तो उसमें भी वो ज़्यादा दिखती नहीं, उनके हस्बैंड वगैरह दिख जाते तो वो नहीं दिखती। तो गुटके की बहन तो मुझे ठीक लगती है, लेकिन ये गुटका तो भाई अजीब ही निकल गया। और देखो माँ तो माँ होती है उसने साफ बता दी, बोला हमारे लिए चालू के लिए बना रहे, बोले नहीं नहीं बाजी के लिए बना रहे। फिर गुटका ने जबरदस्ती भालू का नाम जोड़ दिया कि देखो भालू के लिए बना रहे, बहू के लिए बना रही है, बहू के लिए अम्मी बना रही है। मम्मी का मुंह उस साइड उसने कर दिया कि बेटी के लिए बना रही, उम्रा पे गई उसके लिए भाई। और जैसे शर्मिली करती है वैसे ही उसकी माँ ने भी किया कि हमारी बेटी, हमारे जो है नाती नाता सब उमराह पे गए हैं, अब दुआ करिएगा आप सब लोग। माँ तो माँ शर्मिली जैसे बालू के लिए करती है मैडम को छोड़ के, ये अभी अपनी बेटी के लिए करेंगी। लेकिन गुटखा किंग को ज़बरदस्ती दिखाना है कि अम्मी बालू को बहुत मिस करती है, अम्मी बालू के लिए लड्डू बना रही है। अब देखिए भालू मस्ताना मारेगी, नहीं अम्मा ने तो तुम्हारे लिए बनाए थे, अपने बेटे के लिए बनाए थे। तो इनका आपस में मस्त चल जाता है, दूर दूर होकर भी सास बहू वाला रिश्ता अच्छे से निभाती है। और देखा आपने लास्ट में कैसे वो लहर से चेक कर, खालाई हमें बहू क्या भेजी, हमें सब बहू क्या भेजी, दिखाओ जरा। और बस वही अपनी बेटी के लिए दुआ करी थी। फिर गुटखा ने स्क्रिप्ट दी, लेकिन बेचारी बोल नहीं पाई, उसको एक्टिंग नहीं आती शर्मिली बेगम की तरह। शर्मिली बेगम को बिठा के बुलवाता, कुछ बहुत तारीफ करते, बहुत मोहब्बत है, हमें दामाद हमारे बेटे से भी ज़्यादा है, अब बेटा तो चलो बहू के साथ अब रहने लगे, दामाद हमें बहुत ख्याल रखता है, कुछ भी हो अम्मी अम्मी करते, जबान नहीं थुकते हमारे दामाद की, दामाद बहुत अच्छा है, उसको स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो बेचारी से नहीं बोल पाई, तो गुटखा ने ले लिया ब्रांड। उसका मतलब ये है, हमें अम्मा जो शर्माती है, उनका कहने का मतलब ये है कि बहू बहुत अच्छी है, बहू को बहुत याद करती है, भले बहू जो है 2 साल में खाली 10 दिन भी ना रही हो, लेकिन बहू बहुत अच्छी है क्योंकि शौक पूरा करती है ना अम्मा, है ना, है कि नहीं।
और फ्रेंड हम भी जो है अब अपनी अम्मा को उम्रा भेजेंगे और हम भी जाएंगे, सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है उम्रा का, तो इसलिए जाते रहते हैं। और बाकी लोग नहीं ले जा पा रहे, जैसे कि कुछ है अपनी अम्मी को नहीं लेके जा पा रहे भाईजान वगैरह, तो हम अम्मी को भी लेकर जाएंगे, अम्मा को भी लेकर जाएंगे, मस्त कंटेंट निकालेंगे और सारी वाहवाही हम लूटेंगे, कुट जाकर जमाई। ओके फ्रेंड, अब मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और मुझे किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अपनी जगह पे सही, वो बहुत भाई हिम्मत वाला है, जो सामने अगर सब कुछ किया, उसी ने सब कुछ जो शुरू किया था इतनी हिम्मत करके, मैं दाद देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा रहेगी। बट ये कंट्रोवर्सी मुझे कोई करनी नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिस पे मुझे डिस्कस करना है, तो किसी के साथ झगड़ा करके अपनी क्यों वो खराब करना। वही तुम सोचते हो, फिर वही मन में चलता है, इसने ये बोल दिया, अब मैं उसको वो बोलते, खामखा परेशान होता है इंसान और कुछ मिलता नहीं। जितना मैंने किया है पास्ट में, कुछ नहीं मिलता, बस उथल पुथल हो जाती। फिर आते कौन कमेंट करने को, अरे ये तो ये हो गया, वो तो हो गया। बोले ओपिनियन डिफरेंट क्या हुआ, तुम पीआर बन गए, मतलब इतने दिन तक तुम नहीं किए। वो खुद भी हंस रहा होगा कि ये ले खुद फंस गई और दे मेरा साथ, वो खुद हंस रहा होगा कि कुछ नहीं मिला, उसका बदला पूरा हो गया किसी और के थ्रू। मैं फिर उसको एक्सपोज करूँ, वो मुझे कर, मेरा ये उसका वो ऐसा नहीं है मेरे पास कहने को कुछ नहीं, बहुत कुछ। बट वो क्यों करना भाई, वो भी तो अपने दम पे उसने अपना चैनल ग्रो किया, मैंने अपने दम पे, तो कोई फायदा नहीं ना इस फालतू के झगड़े करके किसी ब्लॉगर के लिए कि तुमने क्यों साथ दिया, मैंने नहीं दिया। अलग अलग ओपिनियन, दैट्स इट। चल है ना, तो मुझे कोई कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, होगा भाई, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे उसकी जर्नी सिर्फ इंस्पायरिंग लगती है, मुझे उसका कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। बाकी मैं उसको पर्सनली जानती नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं कि उसका क्या 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 नहीं। जो जानते होगे बेहतर जाने भाई, और ना ही मुझे कोई इनको पर्सनली जानने में इंटरेस्ट है। ये मेरा पहला और आखिरी एलविश भाई की तरह मैं भी तोतली हो गई, आखिरी क्लैरिफिकेशन है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, आप जज करो जो भी करो भाई, ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना।